नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो जम्मू कश्मीर को लेकर आ रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में परिमपोरा के रणवीरगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों की एक ज्वाइंट टीम ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मार गिराए हैं। इस ऑपरेशन को श्रीनगर पुलिस, सेना और 29 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की एक ज्वाइंट टीम ने अंजाम दिया। सुरक्षा एजेंसियों को श्रीनगर में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया और घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। इस दौरान खुद को आतंकियों ने घिरा देख सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों का सफाया कर दिया। आपको बता दें कि मारे गए आतंकियों के पास AK-47 और पिस्टलें बरामद हुई है। अगली खबर भी कश्मीर को लेकर आ रही है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में आईडी हमले की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम करते हुए हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। सुरक्षा बलों ने एक महिला और 4 आतंकियों को गिरफ्तार करके आईईडी में इस्तेमाल होने वाली विस्फोटक सामग्री, मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर और 40 mm के 3 ग्रेनेड भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि इस आतंकी मॉड्यूल का जो पूरा का पूरा जिम्मा था वो बारामूला की एक महिला के पास था, यानी कि वो इसका संचालन कर रही थी। 3 अन्य आतंकी अनंतनाग और बडगाम के हैं। सभी को 3 अलग अलग ऑपरेशन में पकड़ा गया है। आपको बता दें कि इन आतंकियों से पूछताछ चल रही है और कई अहम सुराग भारतीय सेना को मिल सकते हैं कि इनकी आगे की प्लानिंग क्या है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, वो आ रही है चीन को लेकर। चीन अभी तक एक तरह का नाटक करने में लगा हुआ है। जैसे कि आप सबको मालूम है, भारत ने गलवान से अपने सैनिकों को पीछे हटाना शुरू किया, लेकिन अभी भी पूर्वी लद्दाख में LAC के पास चीन की सेना बनी हुई है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच सहमति के बाद पीपल लिबरेशन आर्मी अप्रैल से पहले वाली स्थिति पर नहीं लौटी है। खास तौर पर पेंगोंग झील के क्षेत्र में गूगल अर्थ और ताजा हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों से इस बात की पुष्टि होती है। आपको बता दें कि तस्वीरें फिंगर 4, फिंगर 8 के पास की हैं। दोस्तों, इन तस्वीरों में कई डिटेल्स दिखती हैं जो सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से पहले नहीं देखी गई है। फिंगर 8 में मुख्य तौर पर एक हेडक्वार्टर, इसका साजो सामान, एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, बैटरी और छोटी सर्जरी के उन्नत मिनी ड्रेसिंग स्टेशन को भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। यानी कि चीनी PLA ने खुद को पैंगोंग क्षेत्र में लंबे समय तक रुकने की तैयारी कर ली है। ऐसे में भारतीय सेना को PLA ग्राउंड फोर्सेस के साथ एक दबाव बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि इस क्षेत्र में सर्दियां आ जाती हैं और ऐसे में यहाँ पर सैनिकों की तैनाती मुश्किल हो जाती है। और अगर इस तरीके की तैनाती से बचना है तो भारतीय सेना को बहुत ज्यादा दबाव डालना पड़ेगा पीपल लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स के लिए। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है P-8 एयरक्राफ्ट को लेकर। भारत ने औपचारिक रूप से अमेरिका के साथ 6 लंबी दूरी के P-8I विमानों के लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया को फिलहाल बंद कर दिया है। ऐसे में जबकि चीन के साथ भारत का सैन्य टकराव हो रहा है, तो इस बीच भारत 6 प्रीडेटर B ड्रोन को फास्ट ट्रैक खरीद की योजना बना रहा है। आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर नौसैनिक P-8I विमानों का इस्तेमाल करते हैं, जो रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर के साथ साथ हार्पून 2 मिसाइलों और MK-54 हल्के टॉर्पीडो से लैस है, जो हिंद महासागर के साथ साथ लद्दाख में निगरानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि चीन के साथ बढ़ते विवाद के बीच और टकराव के साथ यह आपातकालीन खरीद की जा रही है। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें भारतीय सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के लिए करीबन 30 प्रीडेटर B ड्रोन्स की खरीद को अंतिम रूप दिया गया था, जिसमें हर सेना के पास 10 इस तरीके के शिकारी ड्रोन होंगे। आपको बता दें कि इस सौदे की जो लागत थी वो काफी ज्यादा थी, करीबन $3.5 बिलियन से ऊपर, क्योंकि इसी वजह से इसे अंतिम रूप दिए जाने में कुछ देरी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि इन 30 प्रीडेटर्स ड्रोन की मूल योजना में अभी कुछ समय लगेगा। ऐसे में इन ड्रोन्स में से करीबन 6 को फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत तीनों सेवाओं के लिए खरीदा जा रहा है। आपको बता दें कि सशस्त्र बलों को इस तरीके के मानव रहित मिलने से उनकी क्षमता और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो हंटर किलर है यानी कि सी गार्डियंस ड्रोन, ये एडवांस ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, लॉन्च और रिकवरी एलिमेंट्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, स्मार्ट बॉम्ब्स जैसे कई चीजों से लैस है। आपको बता दें कि जो 6 नए P-8I विमान भारत ने लेने थे अमेरिका से, उनको अभी संरक्षित कर दिया गया है, लेकिन उनकी जगह पर फिलहाल फास्ट ट्रैक प्रोसेस से इन ड्रोन्स को मंगवाया जा रहा है, जो कि बेहद जरूरी भी है, क्योंकि आपको बता दें कि इन सी गार्डियंस ड्रोन के पास एक उन्नत ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि GPS, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फोई यानी कि IFF रिसीवर और VHF सिस्टम है। अगली खबर की बात करते हैं तो चीन को लेकर आ रही है। दरअसल चीन को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि चीन के सरकारी परमाणु संस्था द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी टेक्नोलॉजी में काम करने वाले 90 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने रिजाइन दे दिया है, जिसके बाद घबराई सरकार ने इसे ब्रेन ड्रेन मानते हुए जांच के आदेश दिए हैं। इतनी बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों के इस्तीफे के पास इस संस्था को चलाने के लिए बहुत कम साइंटिस्ट बचे हैं। आपको बता दें कि कई कारण जो सामने आ रहे हैं इन साइंटिस्टों के इस्तीफा देने के,
उसमें मुख्य तौर पर उनके वेतन में गड़बड़ी करना और सुविधाओं को ना दिया जाना। इसके अलावा वहां पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इस संस्था पर पूरा अधिकार जमाए हुए है। आपको बता दें कि एक चीनी अधिकारी के अनुसार कभी इस संस्था में 500 से अधिक वैज्ञानिक काम करते थे। पिछले कई साल में यहाँ से बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दिया है। हालत यह है कि इस संस्था में वर्तमान में केवल 100 वैज्ञानिक रह गए हैं और इन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। यानी कि चीन का जो एटॉमिक सेंटर है वो अब चलना मुश्किल हो गया, क्योंकि उसके जो मुख्य साइंटिस्ट है वो इस्तीफा दे रहे हैं। और भी कई कारण हो सकते हैं, शायद इंटरनेशनली प्रेशर भी हो सकता है, वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल चीन को एक बड़ा झटका लगा है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं जरूर आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।